हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम सब लोग पास्ट परफेक्ट टेंस को बहुत ध्यान समझेंगे। इसके पहले हमने हर एक रूल को बहुत ही डिटेल में स्टेप वाइज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि वो सारी चीजें आपको आ भी चुकी होंगी, क्योंकि आप बहुत मेहनत से समय देकर उसको क्लियर किए भी होंगे। नहीं भी किए हैं, कुछ चीजें छूट भी गई हैं आपकी, तो प्लीज अभी भी वक्त है, आप पीछे जाकर क्लियर कर लीजिए। क्योंकि टेंस बीतने के बाद, टेंस जब कंप्लीट होगा उसके बाद मॉडल समझ में बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम होगी। प्लीज वहां तक पहुंचने से पहले वो सारी चीजें क्लियर कर लीजिए जो चीजें आपको आगे प्रॉब्लम कर सकती है। क्योंकि टेंस नहीं आएगा तो टेंस की बेस पर वो मॉडल वर्ब्स है, उसके बाद इंफिनिटिव, जेरेंट, पार्टिसिपल, कंडीशनल, इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी वगैरह पढ़ाएंगे आपको। उसके बाद आपको फिर आप पैसिव मिलेगा, नरेशन देंगे हम आपको, 200 प्रीपोजिशन है, 200 स्पेशल कंजक्शन है, 200 स्पेशल यूज है। तो ये सारी चीजें आपको प्रॉब्लम कर सकती है यदि आपका टेंस और बेस स्ट्रांग नहीं है। तो प्लीज पीछे जाकर सारी चीजें क्लियर कीजिए। कहीं से कोई प्रॉब्लम हो प्लीज हमें कमेंट कीजिए, वो सारी मैं प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करूंगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस है, ये बहुत ज्यादा आसान। ओके, देखिए कुछ लाइन हमको हिंदी में लिखना ही पड़ता है, सिर्फ टेंस तक ही चलेगा। सिर्फ इसलिए क्योंकि पहचान तो हमें हिंदी में ही लिखना पड़ेगा ना। पहचान के लिए क्या बनाएंगे आप? यदि हम टोटल इंग्लिश इंग्लिश कर देंगे तो भी कुछ बच्चे ऐसे हर बात से अनजान है, उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो उनकी हेल्प के लिए एक पहचान, एक बेस मजबूत हो जाएगा आपका। तो जैसे ही बेस आपका स्ट्रांग होगा आप बहुत मजा लेंगे। देखते हैं जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में सेम चीजें हैं। अभी तक हमने वही चीज पढ़ता है कि कोई भी सेंटेंस होगा उसके अंत में ही हर टेंस की यूज की पहचान लगी रहेगी। ओके, अब फूल तोड़ना, तोड़ना क्या होता है? प्लग, तोड़ चुका है, तोड़ना में ही चुका चुकी लग जाएगा। ओके ना, जो वर्ब होते हैं उसी के अंत में चुका चुकी लगा रहेगा। आपने पहचान रखी जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी या चुके थे, या आ था, ई थी, ए थे। आ था पढ़ लिया था, चला गया था, खा लिया था, सो लिया था, हंस लिया था, बोल लिया। ई थी आ गई थी, खा ली थी, खाना बना ली थी, फूल तोड़ ली थी, ई थी। ए थे बच्चे स्कूल चले गए थे, अध्यापक पढ़ा लिए थे, वे घर पे वापस आ गए थे, खाना खा लिए थे, सो गए थे, ए थे। सो इस तरह से आएगा आ था, ई थी, ए थे। ये पास्ट परफेक्ट की ही पहचान है। एक चीज हमें और देखना है ना कि बहुत समय पहले जब कोई क्रिया बीत चुकी रहती है, बहुत पहले ही, तो उसी पास्ट परफेक्ट में अक्सर बनाना है। ओके ना, तो क्या करना है? आ था, ई थी, ए थे की मात्रा प्रकट हो तो क्या करना? सभी कर्ता के बाद, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो प्लूरल हो, सभी के बाद क्या करेंगे? हैड लगाकर, हेल्पिंग वर्ब जिसमें लगती है सहायक क्रिया वो हैड है, के बाद मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब मुख्य क्रिया मेन वर्ब क्या है मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, जो सबसे अंत में वर्ड होता है वही आपका मेन वर्ब। देखिए फूल तोड़ना, ये तोड़ना शब्द ही वर्ब है। दिल्ली जाना, ये जाना शब्द ही वर्ब है। स्कूल गए, ये भी आपको वर्ब है। तो आप देख रहे हैं कि वर्ब हमेशा अंत में होती है और उसी का थर्ड फॉर्म आपको लिखना है। थर्ड फॉर्म क्या है? आप कोई भी ग्रामर बुक आपके पास होगी उसमें आप देखेंगे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एस या ईएस फॉर्म, आईएनजी फॉर्म सब दिया रहता है। तो प्लीज लर्न कीजिए, आप उसको कंप्लीट कीजिए। उसके आगे आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मेरे पास बहुत ज्यादा है, वो सारी चीजें मैं आपको देना चाहता हूँ, बट आप कुछ बेसिक तो कंप्लीट कीजिए पहले। एडवांस में डायरेक्ट दे दूंगा तो फिर मतलब ही क्या रह जाएगा। उसके बाद क्या करना? वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको ध्यान देना होगा, वहां से आपको मिल जाएगी, क्योंकि अभी तक आपने प्रैक्टिस की है तो आपको हेल्प मिलेगा। ओके, अब पैटर्न भी वही कह रहा है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हैड लगानी है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है। जो चीजें मैंने ये हिंदी में लिखा था उन बच्चों के लिए जो हर बात से अनजान है, और जो बच्चे थोड़ा सा एडवांस है, फ्लुएंट है, फास्ट है, तो उनके लिए ये सारे पैटर्न काम करेगा। ओके, तो सब्जेक्ट प्लस हैड और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्लेस विद और टाइम रहेगा। ओके ना, अब हम एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। माली बगीचे से फूल तोड़ चुका था। कौन फूल तोड़ चुका था? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, तो माली मिलेगा। माली के लिए क्या होता है? GARDEN, गार्डन में बगीचा होता ही है, सिर्फ इसी में आप ER लगा दीजिए, गार्डनर में माली हो जाएगा। ओके ना, अब क्या करना है आपको? सब्जेक्ट हो गया, अब हेड लगानी है, तो यहाँ पर आप हेड लगा दीजिए। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है, तो तोड़ चुका था, फूल तोड़ने के लिए क्या होता है? प्लग, क्या होता है? PLUCK होता है। ये वीक वर्ब है इसलिए ed लगा दीजिए, थर्ड फॉर्म हो जाएगा। सो गार्डनर हैड प्लग्ड
मतलब माली तोड़ चुका था। क्या तोड़ चुका था? फूल। फूल के लिए क्या होता है? FLOWER। फ्लावर, फूल तोड़ चुका था। कहां से? बगीचे से। ये से शब्द के लिए आपको फ्रॉम लगाना है। क्यों? क्योंकि कोई वस्तु कहीं से अलग होती है तो वहां पर से के लिए फ्रॉम लगाते हैं। बहुत बार बता चुके हैं आपको। तो फ्रॉम लगा दीजिए आप यहाँ पर से शब्द के लिए। अब बगीचा के लिए क्या होगा? गार्डन। लास्ट में लिख दीजिए आप GARDEN, लास्ट में फुल स्टॉप। इजी है ना? पढ़ते एक बार। गार्डनर हैड प्लक्ड फ्लावर फ्रॉम गार्डन। ओके ना? अब किसके साथ? आप विद लास्ट में लगा सकते हो। कब? टाइम भी हो सकता है, आप लास्ट में लगा सकते हो। ओके, क्योंकि प्लेस विद टाइम आपको लास्ट में लिखना है ऑब्जेक्ट के बाद। और देखिए इसमें ऑब्जेक्ट था प्लग, मतलब तोड़ा। क्या तोड़ा? फूल। फूल आपका जो है ऑब्जेक्ट है, क्योंकि क्या, किसे और किसको लगाने पर ही हमें ऑब्जेक्ट मिलता है। तो यहाँ पर फ्लावर ही आपका ऑब्जेक्ट के रूप में काम किया। फिर बगीचे से, कहां से? बगीचे से, ये आपका प्लेस हो गया। विद और टाइम इसमें नहीं है। एक और देखते हैं। ट्रेन वाराणसी से दिल्ली जा चुकी थी। कौन जा चुकी थी? ट्रेन। अब यहाँ पर देखा है, बहुत ध्यान समझिएगा। ट्रेन कोई सब्जेक्ट मान लिया गया है यहाँ पर। अब उसके बाद सब्जेक्ट में क्या लगाना है आपको? हैड लगाना। तो ट्रेन हैड जा चुकी थी, बहुत ध्यान समझिएगा। निर्जीव वस्तु है ट्रेन, कोई व्यक्ति तो है नहीं। व्यक्ति के आने जाने के लिए कम और गो का प्रयोग करते हैं। कोई और चीजें भी आ जा रही है तो वहां पर कुछ और होगा। जैसे ट्रेन की हम बात करें, यहाँ पर लीव होता है। लीव में छूटना होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान को ट्रेन छूटती है, जाती नहीं। तब क्या करेंगे हम? आप चूंकि लीव फार्मिस को जाना होता है तो हमें लगाना क्या होगा? लीव का थर्ड फॉर्म LEFT, लेफ्ट होगा। तो ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन छूट चुकी थी। कहां से छूटी थी? वो ध्यान से, वाराणसी से छूटी थी। कहां के लिए? दिल्ली के लिए। तो लीव फार्मिस के लिए छूटना होता है, लेकिन छूटना कहां से है? वाराणसी से। तो ट्रेन हैड लेफ्ट वाराणसी, VARANASI। ट्रेन हैड लेफ्ट वाराणसी। अब दिल्ली के लिए तो फॉर दिल्ली लिख दीजिए सिर्फ यहां पर। ओके, लास्ट में फुल स्टॉप। सो ट्रेन हैड लेफ्ट वाराणसी फॉर दिल्ली। अब आपने क्या देखा? लीव ऑफ फार्मिस छूटना होता है, तो लीव छोड़ चुकी थी वाराणसी को। कहां के लिए? दिल्ली के लिए। ये बिल्कुल सही। अब आप पीछे से करना चाहते थे गो लगा करके, तो ट्रेन हैड गॉन टू दिल्ली फ्रॉम वाराणसी। ये भी ठीक है, आप करना चाहो तो हम मना नहीं करेंगे, कर सकते हो, बट आप कुछ अलग करो। ओके, गुड। आगे बढ़ते हैं। बच्चे रविवार को कार से स्कूल गए थे। ओके, तो कौन गए थे? बच्चे। बच्चे के लिए क्या होगा? चिल्ड्रन, CHILDREN ना, चिल्ड्रन। अब हैड लगा के थर्ड फॉर्म करनी है आपको, तो सभी के साथ हैड लगाना है, कुछ सोचना ही नहीं आपको। यहाँ भी हैड लगा दीजिए। स्कूल गए थे, अब आप बच्चे हैं, जाने के लिए गो का ही प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है आपको। तो गो का थर्ड फॉर्म गॉन होता है। चिल्ड्रन हैड गॉन, कहां जा चुके थे? स्कूल। जुड़ते हैं टू लगाते हैं, बताया था हमने। गॉन टू स्कूल, SCHOOL। ओके ना? तो गॉन टू स्कूल। कार से, ये है ना, किसी भी यातायात साधन के बाद जब भी से शब्द आए, कार से, ट्रेन से, प्लेन से, बाइक से, साइकिल से, किसी भी यातायात साधन के बाद जब भी से शब्द आएगा तो वहां पर से शब्द के लिए हमें बाई लगाना होगा। क्या लगाएंगे? बाई। कार शब्द है तो कार लिख दीजिए, बाई कार, बाई ट्रेन, बाई प्लेन, बाई बाइसिकल, बाई साइकिल, कुछ भी हो सकता है। अब रविवार को मिला, बस इतना ही। तो किसी भी दिन के बाद, कोई भी दिन हो, रविवार, सोमवार, मंगलवार, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे के बाद जब भी को शब्द आए तो इस को शब्द के लिए हमें ऑन लगाना है। क्या लगाना है? ऑन। तो क्या करना है? आप रविवार ऑन संडे हो जाएगा, एस कैपिटल रहेगा, ध्यान दीजिएगा। किसी भी दिन व महीना का नाम जब भी आएगा तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल करते हैं। कर देंगे आप? क्लियर है आपके लिए? एक बार पढ़ते हैं। चिल्ड्रन हैड गॉन टू स्कूल बाय कार ऑन संडे। इस तरह से आप भी बनाने की कोशिश कीजिए। है ये बहुत ज्यादा आसान, आना तो एक बार नहीं है। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज आप लीव कर सकते हो। आई विल डू माय बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट दोस ऑल थिंग्स दैट यू हैव। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।